हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का किरोश एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के अंदर। तो चलिए हम लोग, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग गुजरात के अंदर जो प्रीवियस ईयर का पेपर आया था उसको यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे, तो उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तब तक जो इस चैनल पे नए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट आएगा इस गुजरात की वैकेंसी से रिलेटेड वो आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। और अभी तक अगर आपने अपनी तैयारी शुरू नहीं करी है तो कर दीजिए, आपके पास टाइम बहुत ज्यादा कम है, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे तभी एग्जाम क्लियर कर पाओगे। ठीक है, बिना पढ़े किसी का एग्जाम कभी क्लियर नहीं होगा। तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आप लोग किरोश एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पर जाकर। वहां पे आपको थियोरेटिकल कोर्स मिलेगा, ठीक है, जो आपको पढ़ना है, प्लस उसके साथ आपको टेस्ट सीरीज और गुजरात के प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको साथ में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, जो आप तैयारी करोगे उसके अंदर और भी ज्यादा उसको बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे जो क्वेश्चन की जो सीरीज है, जो प्रीवियस ईयर हमारे क्वेश्चन आए थे। तो अगेन यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि द प्रेजेंस ऑफ हेलिकोबैक्टर पायलोरी कैन बी कंफर्म्ड बाय द डैश टेस्ट। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हेलिकोबैक्टर पायलोरी जो बैक्टीरिया है वो आपके स्टोमक के अंदर रहता है, जिसको आप एच पायलोरी भी बोलते हो। ठीक है, एच पायलोरी, ठीक है, एच पायलोरी बोलते हैं। तो हेलिकोबैक्टर पायलोरी नाम का जो होता है बैक्टीरिया, वो अगर कौन से टेस्ट को कंफर्म करता है ऐसा पूछा गया है, तो ए ऑप्शन है हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट, बी ऑप्शन है फीकल ऑक्युल्ट ब्लड टेस्ट, सी यूरिया ब्रेथ टेस्ट, डी अल्ट्रासोनोग्राफी। चलिए आंसर इट, क्या आंसर करेंगे? રીડ કેરફુલી ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ને તમે ધ્યાનથી ભણવાનું છે, ઠીક है। અને પછી ચાર જે ઓપ્શન આપેલા છે અહીંયા A B C D એને કેરફુલી રીડ કરવાનું ને પછી આન્સર કરવાનું છે, ઠીક है। જરા પણ જલ્દબાજી અગર તમે કરશો તો ક્વેશ્ચન ને રોંગ થવાના ચાન્सेस જે છે ઈ વધી જશે, ठीक है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है हमारे पास में। अल्ट्रासोनोग्राफी से बिल्कुल नहीं पता कर सकते, ठीक है। फिकल ऑक्युल्ट ब्लड के लिए गायक टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं? याद रखना है, गायक टेस्ट, ठीक है। फिकल ऑक्युल्ट ब्लड के लिए एग्जाम में पूछा गया। हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट नहीं, ठीक है, तो यूरिया ब्रेथ टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे सी जो है वो राइट आंसर रहेगा, याद रखना है, यूरिया ब्रेथ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे लिए द इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्चर। बहुत अच्छा टॉपिक है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर से क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखना है, अगर फ्रैक्चर हो जाए तो सबसे पहला मैनेजमेंट क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन है इमोबिलाइजेशन, यानी कि उसको बिल्कुल इमोबिलाइज, हिलने डुलने नहीं देना, बिल्कुल भी एक पोजीशन में रखो। बी रिडक्शन करना है, स्थान मुको। सी का मतलब होता है एनाल्जेसिक, यानी कि दुखाવો दूर करवानी જે મેડિસિન આવે છે પેન કિલર, એ તમે આપશો। ડી ऑप्शन है एक्सरसाइज, यानी कि कसरत करવાનું છે। ચલો આન્સર આપો ફટાફટથી, क्या કરેક્ટ આન્સર છે આનો? A B C D। ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ને તમે ધ્યાનથી ભણવાનું છે, પૂરું ક્વેશ્ચન જે છે એ તમને ધ્યાનથી ભણવાનું, અને પછી ચાર જે ઓપ્શન આપેલા છે એને भी केयरफुली रीड करवाનું, પછી आंसर करवाનું છે, ठीक है। तो इमीडिएट मैनेजमेंट क्या करोगे? सबसे पहला मैनेजमेंट, यानी कि जल्दी जल्दी तो क्या करोगे? आपको पता चला कि इसका फ्रैक्चर हो गया, गिर गया, फ्रैक्चर हो गया है, तो सबसे पहले क्या करो? उसको इमोबिलाइज कर दो, यानी कि उसको एक पोजीशन में रखना है, हिलाना डुलाना नहीं है, ठीक है। तो पहला हमारा काम क्या होता है? इमोबिलाइजेशन करना, यानी कि ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच टाइप ऑफ डाइट नीड्स टू बी गिवन टू अ पेशेंट विद मेनर्स डिजीज। ठीक है, ईयर से रिलेटेड डिजीज है, ठीक है। मेनार्स डिजीज जो होती है ईयर से रिलेटेड डिजीज है, जिसके अंदर फ्लूड जो रहता है, कान के अंदर से फ्लूड जो रहता है, मिडिल ईयर के अंदर इंफेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि चार ऑप्शन है आपके पास में। ए ऑप्शन है हाई पोटेशियम डाइट दो, बी हाई प्रोटीन डाइट दो, सी नॉर्मल डाइट जो खा रहे हो वो खाओ, डी लो सोडियम डाइट, ठीक है। क्वेश्चन ने केयरफुली रीड करवानो छे, પછી ऑप्शन ने रीड करो ने પછી તમે आंसर करो कि क्या आंसर हो सकता है। तो मेनार्स डिजीज ईयर से रिलेटेड है, जिसके अंदर फ्लूइड ज्यादा बनता है, ड्रेन ज्यादा होता है इस कंडीशन में। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है?
तो याद रखना है कि बॉडी में फ्लूइड ज्यादा होता है मतलब कि सोडियम का लेवल ज्यादा है, ठीक है, हमें उसको कम करना है तो हम सोडियम को कम कर देंगे, डाइट के अंदर लो सोडियम डाइट दे दो, ठीक है, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, हाई पोटेशियम नहीं, हाई प्रोटीन नहीं, नॉर्मल नहीं, पोटेशियम सॉरी सोडियम का लेवल हमें कम करना है, यानी कि लो सोडियम डाइट गिव इन मेनर्स डिजीज, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ अ पेशेंट रिसीविंग कीमोथेरेपी इज, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी कैंसर वाले जो भी पेशेंट होते हैं उनको दी जाती है, ठीक है, तो उसका कॉमनली क्या साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलता है ये पूछा गया है। ए ऑप्शन है ल्यूकोपेनिया, बी ऑप्शन हाइपरटेंशन, सी ऑप्शन असाइटिस, डी एब्डोमिनल पेन। चलिए आंसर करिए। फर्स्ट क्वेश्चन ने ध्यान થી ભણવાનું અને પછી ચારે ઓપ્શન ભણો અને પછી તમારે આન્સર કરવાનું છે અને અગર તમને આ વિડિયો જે છે યુઝફુલ લાગે છે તો જ્યાદાથી જ્યાદા આ વિડિયોને શેર કરો, આપણા જે બી તમારા મિત્ર છે એને બી તમે શેર કરો, તમારા ફ્રેન્ડ્સ, તમારા ક્લાસમેટ બધાને તમે શેર કરો, બીકોઝ અગર તમને ગવર્નમેન્ટ જોબ જોઈએ છે તો આ ભણવું તો પડશે જ ખરું, ठीक है, तो पढ़ना है तो एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ध्यान से देखना है, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, प्लस ऐप को डाउनलोड कर लो ताकि जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है वो आपको वहीं पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। तो चार ऑप्शन है हमारे पास में, तो कीमोथेरेपी का कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट एब्डोमिनल पेन नहीं होता, असाइटिस भी नहीं होता, हाइपरटेंशन भी नहीं है, कॉमनली पूछा है तो ल्यूकोपेनिया होता है, यानी कि WBC का लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज देखने को मिलता है। क्लियर है, याद रखना है, ल्यूकोपेनिया का मतलब होता है डिक्रीज WBC लेवल, व्हाइट ब्लड सेल जो होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन द नर्स शुड प्रोवाइड टू अ क्लाइंट विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, अगर पेशेंट का हार्ट फेलियर हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में कौन सी पोजीशन बेस्ट रहती है, ठीक है, तो ऐसी पोजीशन चूज करो जिसमें हार्ट के ऊपर प्रेशर कम हो जाए, ठीक है, लंग्स को फैलने का मौका मिले ताकि ब्रीदिंग अच्छे से हो पाए, कोई दिक्कत ना हो जाए ब्रीदिंग में, क्योंकि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है मतलब कि हार्ट के ऊपर प्रेशर ज्यादा है, उसको कम करने वाली हमें पोजीशन देनी है, लाई डाउन सुला दो ज्यादा हो जाएगा, गलत, ठीक है, लेफ्ट लेटरल में सुला दो नहीं, सेमी फॉलर में भी नहीं, हाई फॉलर पोजीशन देते हैं ताकि क्या हो जाए, लंग्स एक्सपांड हो जाए, अच्छे से ब्रीद आउट ब्रीद इन हो सके, हार्ट के ऊपर जो लोड है वो थोड़ा सा कम हो सके, इसीलिए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हाई फॉलर पोजीशन यहां पर दी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निस्टाग्मस रिफर्स टू, निस्टाग्मस जो होता है वो क्या होता है ये पूछा गया है यहाँ पे, तो ए ऑप्शन है डबल विजन बोलते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन है कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, सी कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल बोलते हैं, डी ऑप्शन है जर्किंग मूवमेंट ऑफ द आई, ठीक है, जर्किंग मूवमेंट ऑफ द आई, एपिलेप्सी में होता है जर्किंग मूवमेंट ऑफ द हैंड एंड फीट, ठीक है, हाथों का जर्किंग मूवमेंट होता है किसमें, कन्वर्जन एपिलेप्सी के अंदर। यहाँ पे पूछा है कि निस्टाग्मस क्या होता है, डबल विजन होता है, डिप्लोपिया यानी कि डबल विजन होता है उसको निस्टाग्मस बोलते हैं, डबल विजन डिप्लोपिया बोलते हैं, याद रखना एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है, डबल विजन, कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवा जो होता है उसका इंफेक्शन हो गया उसको नहीं, कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल यहां पर नहीं होती है कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल, निस्टाग्मस में क्या होता है कि इनवॉलेंटरी मूवमेंट होते हैं आई के अंदर, ठीक है, यानी कि जर्किंग मूवमेंट उसको आप बोल सकते हो, तो डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, याद रखना है जर्किंग मूवमेंट ऑफ द आई दैट इज कॉल्ड निस्टाग्मस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, कोलैप्स ऑफ द लंग्स क्या होता है, इज कॉल्ड, लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, ए ऑप्शन है डिज्निया बोलते हैं, बी ऑप्शन है एटेलेक्टेसिस बोलते हैं, सी ऑप्शन है एनॉक्सिया एंड डी एप्निया। चलिए आंसर करिए कौन सा करेक्ट आंसर रहेगा, ए बी सी डी, लंग्स का कोलैप्स हो जाना क्या कहलाता है, ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं, चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, डी ऑप्शन है एप्निया, लैक ऑफ ब्रीथ, लैक ऑफ ब्रीथ, एनॉक्सिया लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, डिज्निया डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग,
डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ठीक है, तो यहाँ पे है एटेलेक्टेसिस, तो कोलैप्स ऑफ द लंग्स को क्या बोलते हैं? एटेलेक्टेसिस बोलते हैं। ठीक है, एटेलेक्स सर्जरी के बाद में भी कॉमनली एटेलेक्टेसिस देखने को मिलता है, किसी किसी पेशेंट में रेयरली होता है, बट उसको कोलैप्स ऑफ द लंग्स बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ए सिंपल गोइटर रिजल्ट फ्रॉम, सिंपल गोइटर जो होता है उसकी वजह से क्या होता है, किसकी वजह से होता है, ये पूछा गया है। तो लैक ऑफ टीएसएच एंड टीएसएच लेवल, बी ऑप्शन है टू मच पैराथायरॉइड हार्मोन, पीटीएच का मतलब होता है पैराथायरॉइड हार्मोन। ठीक है, सी लैक ऑफ आयोडीन, डी लैक ऑफ आयरन, आयरन की डेफिशिएंसी से तो एनीमिया होता है, ये आपको पता है, तो ये आंसर तो होगा नहीं, पहले ही हटा दो। ठीक है, लैक ऑफ टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की कमी हो जाए, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। टू मच पीटीएच यानी कि पैराथायरॉइड हार्मोन की बढ़ जाए, नहीं। लेक ऑफ आयोडीन, लेक ऑफ आयोडीन की वजह से क्या होता है? गोइटर होता है, याद रखना, सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रिमूवल ऑफ एंटायर लंग इज टर्म एज, एंटायर यानी कि पूरे लंग्स को ही अगर हटा दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, क्या टर्म रहेगी? यहाँ पे बहुत ही इजी है, आंसर करिए। ए बी सी डी, ए ऑप्शन है न्यूमेनेक्टोमी, बी ऑप्शन है लोबेक्टोमी, सी सेगमेंटल रिसेक्शन, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबोव। चलिए કેરફુલી ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન રીડ કરવાનું છે અને પછી ચારે ઓપ્શન જે છે એ તમારે કેરફુલી રીડ કરવાનું ને પછી જ આન્સર કરવાનું છે। ठीक है, चलिए आंसर करिए, क्या आंसर रहेगा? चार ऑप्शन है आपके पास में। वीडियो ने વધારથી વધારે તમારે મિત્રો, તમારા ક્લાસમેટ, ફ્રેન્ડ સર્કલ જે નર્સિંગ રિલેટેડ છે, નર્સિંગની પ્રિપરેશન કરવા ચાહે છે, ગવર્નમેન્ટ જોબ જેને જોઈએ છે ગુજરાતમાં, એને બધાને આ શેર જરૂર કરજો, તમને બહુ જ फायदो મળશે। તમે रेगुलर આમાંથી अगर कांटेक्ट में रहो तो आपको फायदा जरूर होगा। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे यहाँ से प्रीवियस भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो नॉट सेट, सीएचओ, स्टाफ नर्स कहीं पे भी लगे हुए हैं। तो अगर आप भी अपनी तैयारी बेहतर तरीके से चाहते हैं, सेलेक्टेड फैकल्टी से आपको पढ़ना है, तो आप एक बार ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना। आपको थियोरेटिकल टेस्ट सीरीज वहां पे प्रोवाइड मिल जाएगी, और प्रीवियस ईयर के गुजरात के जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं पेपर, ठीक है, वो भी आपको ऐप के ऊपर मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ एंटायर लंग क्या बोलेंगे? नन ऑफ द अबव, होगा नहीं। पहले सेगमेंटल रिसेक्शन नहीं, लोबेक्टोमी यानी कि लंग्स का एक लोब हटाना नहीं, न्यूमेनेक्टोमी बोलेंगे जब एंटायर लंग को हटा देते हैं, एक साइड का पूरा लंग्स अगर हटा दिया तो उसको क्या बोलेंगे? न्यूमेनेक्टोमी बोलते हैं। क्लियर है? तो आज के हमारे जो एमसीक्यू जो थे वो यहीं तक थे। दोबारा से हम मिलते हैं, तब तक आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। पढ़ना है, स्टडी हार्ड, पढ़ना तो पड़ेगा अगर आपको अपना गोल अचीव करना है। विदाउट गोल आप अगर रह रहे हैं, आप जी रहे हैं, तो मतलब कि आपने नर्सिंग जो की है, इतने साल आपने 4 साल 3 साल जो भी उसके ऊपर इन्वेस्ट किया है वो न के बराबर हो जाएगा। आपके पेरेंट्स की जो इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर वो न के बराबर हो जाएगी। तो आपको पढ़ना है और गवर्नमेंट जॉब लेनी है, यह उनका भी सपना, आपके पेरेंट्स का भी और आपका भी होना चाहिए। क्लियर है? इसीलिए जरूरी है जॉब लेना। तो आपको एक बार ऐप डाउनलोड कर लीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर, टेस्ट सीरीज, थ्योरी सब कुछ यहाँ से आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। गाइडेंस भी मिलेगा आपको, ताकि आप अपनी स्टडी में और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ नया सीख सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जो भी नया नोटिफिकेशन आएगा वो आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।